इन प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाए हैं। जो 20 प्रश्न हैं, आप पूरी वीडियो देखें और इन प्रश्नों का एनालिसिस करें। तो पहला प्रश्न लिया गया दोस्तों, देखा जाए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? एनईपी 2020 के तहत वेतन और अभ्यास पर आधारित नहीं दोस्तों, वेतन और अभ्यास पर नहीं होनी चाहिए। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुख होना चाहिए। हाँ मित्रों, अन्वेषण प्रेरित होना चाहिए, खोज उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होना है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या किसी भी शिक्षा नीति में नहीं कहा गया है भारत में कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो इसलिए भी गलत। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख करना, परीक्षा के लिए केवल नहीं सीख रहे हैं हम, बच्चों को और भी जिंदगी में काम, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुख। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 ध्यान केंद्रित करती है। किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो दोस्तों, इसकी थीम है साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। एनईपी 2020 साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर करती है। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत किया गया है? तो दोस्तों, ईवीएस कक्षा 3 से 5 तक एनसीएफ 2005 के तहत इसकी अनुशंसा, इसको लागू किया गया है। इसकी सिफारिश एनसीएफ 2000 ने की है, लेकिन लागू 2005 ने किया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? कह रहा है कंठस्थीकरण स्मरण। दोस्तों, कंठस्थीकरण जहां भी आ जाए तो उससे पहले आप गलत कर दें। इसमें भी कंठस्थीकरण है, रटवाना नहीं है किसी भी शिक्षा नीति के तहत। फिर प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, ये हद तक। चौथा कह रहा अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। यहाँ पर भी प्रत्यास्मरण शब्द आ गया है जो नकारात्मक है, इसलिए प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए प्यारे मित्रों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। अब 3-4 ऑप्शन देगा, फिर उसमें इस प्रकार से ऑप्शन देता है, तो इस प्रकार के आप प्रश्नों को आप एक बहुत ध्यान से पढ़ें। कह रहा है पहला ऑप्शन आरंभिक स्तर पर होना चाहिए, बुनियादी स्तर पर होना चाहिए। दोस्तों, आरंभिक स्तर पर होना चाहिए, बुनियादी स्तर पर होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो ए और सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हुआ। प्रश्न नंबर 6 में देखा जाए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या सिफारिश करती है? राष्ट्रीय नीति एनईपी 2020 किसकी सिफारिश कर रही है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। नहीं दोस्तों, एक भाषावाद भी नहीं है, न पाठ्यक्रम का मानकीकरण, न पाठ्यक्रम के मान, क्योंकि हमारी एक मातृभाषा, एक स्कूल की भाषा और हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो एक केवल मानकीकरण नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन का मानकीकरण केवल मूल्यांकन के लिए ही नहीं हम पढ़ रहे हैं, ये बहुभाषावादी होना चाहिए, जो जहाँ से है अपनी भाषा में सीखे पढ़े। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? बच्चों का आकलन करने के लिए क्या सिद्धांत होना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है मुख्य रूप से रटने के कौशल पर परीक्षण होना चाहिए। रटवाना नहीं है दोस्तों, रटवाना शब्द ही गलत है, जहाँ पहले से काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल विषय वस्तु के लिए नहीं, हमें और भी कौशल सिखाना और भी स्किल सिखाना है, ये भी गलत। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। हाँ दोस्तों, ये सही ऑप्शन दिख रहा है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक विकास हम नहीं देख सकते हैं आयाम, हमें नैतिक, भौतिक, भावनात्मक, शारीरिक सब देखना, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ दोस्तों इसमें। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो दोस्तों, संसद द्वारा हाल ही में कानून पारित हुआ था, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे लिख लें, याद रखें, कंठस्थ कर लें। भाषा के संदर्भ में प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भाषा के संदर्भ में एनईपी 2020 किस पर बल देती है? भाषा के संदर्भ में अभी
बताएं दोस्तों। बहुभाषावाद पर ये सपोर्ट करती है NEP 2020। तो बहुभाषावाद याद करें, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर ऑप्शन 2 देखा जाए, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू नहीं, केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं, सभी पहलू देखना हमें विकास के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, केवल राष्ट्रीय चर्या के पाठ के मानकीकरण पर नहीं होना चाहिए। समाज से भी बच्चे सीखते हैं तो भी लागू उसमें होना चाहिए। बच्चों के स्मरण कौशल के मापन केवल स्मरण कौशल के मापन पर नहीं देखा जाए। बच्चों का एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा लचीला बहुस्तरीय गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए, बहु लचीला स्तर पर देखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ। प्रश्न नंबर 11 प्यारे मित्रों देखा जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए। ठीक है। प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए, विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। हमें सहपाठियों से तुलना नहीं करना है, सबकी क्षमता अलग है। सबको समावेशी शिक्षा के तहत समायोजन के तहत सबको पढ़ाना है, तो किसी से तुलना किसी की नहीं करनी है। सबकी अलग अलग अपनी क्षमताएं हैं। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उसका असफलता की पृष्ठ पहचान की जैसे हमें कमियां और अभाव नहीं देखना है। हमें जो सभी लोग जिस प्रकार आए हैं उनको सही से पढ़ाना है एक साथ। तो ये भी नहीं, समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है ये भी। ऑप्शन 4 कर रहा है विद्यार्थियों की रटने की क्षमता पर, ये तो सरासर गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल पर परीक्षण, उच्च क्रम के कौशल परीक्षण। ये दोस्तों कुछ ठीक है। आगे देखा जाए क्या कह रहा है, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। नहीं दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं है, हर प्रकार से परीक्षण लेना चाहिए। बच्चे को शारीरिक भी हो, एजुकेशनल में आप देख रहे हैं तो लिखने की भी क्षमता होनी चाहिए, बोलने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन 3 कह रहा है आकलन के योगात्मक तरीके से। केवल योगात्मक तरीके से भी नहीं देखा जा सकता, परीक्षा के सीखने के तरीके से। केवल परीक्षा को हमें सिखाना नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले देखें गलत क्या ऑप्शन है, तो आप कम से कम गलतियां करेंगे, कम से कम प्रश्न गलत होंगे। तो इस प्रकार से ध्यान दें, शब्दों का भी खेल है इसमें। प्रश्न नंबर 13 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रट कर सीखना। दोस्तों रट कर सीखना तो गलत। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं करना है। हमें बिन भार के, बिन बोझ के शिक्षा को लागू करना है। तो वृद्धि कर देंगे तो और बोझ बन जाएंगे। मानकीकरण पर एक मानदंड पर नहीं सिखाना है, हमें सार्वजनिक ज्ञान देना है, तो चौमुखी ज्ञान देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। इसका ये लोग थीम याद करिए, सीखना कि कैसे सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन अच्छे हों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों मित्रों और भी सीटेट की तैयारी करने वाले भाइयों तक पहुंचाएं, ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? दोस्तों इसमें एक शब्द है अनुशंसा करती है। अनुशंसा प्रशंसा 2 शब्द हैं, तो इस प्रकार के शब्दों पर विशेष ध्यान दें। इसी प्रकार से शब्द आ रहे हैं जिसमें हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो अनुशंसा शब्द दिया है। संरचनावादी व्यवहार पर अनुशंसा कर रही है। रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल अभ्यास। तो ये होना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, लेकिन अनुशंसा इसकी कर रही है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हुआ, शेष गलत हुए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? तो NEP 2020 ने लागू किया है 5+3+3+4। तो इससे आप इस एजुकेशन ढांचा को याद रखेंगे। पुरानी वाली बदल गई है, तो
इसे ध्यान में रखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अवश्य कंठस्थ कर लें। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, उसका कहना है कि बच्चों को जो भी शिक्षा देना है उसकी मातृभाषा में देना है, घर की भाषा में देना है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जानी चाहिए। शैक्षिक वर्ष के केवल एक बार नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, तो ये पहले ही गलत हुआ। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक निश्चित अवधि के, तो दोस्तों ये सही है, एक निश्चित अवधि में बच्चों को प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है बस। क्या सभी शैक्षिक गतिविधियों को केंद्र होना चाहिए? नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 का, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना चाहिए? नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? किसकी वकालत नहीं की गई है? किसको नहीं लिया गया है? संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं कर रहा है? तो एनईपी योगात्मक मूल्यांकन की वकालत नहीं कर रहा है, पाठ्यक्रम में वृद्धि का वकालत नहीं कर रहा है, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी इसका भी वकालत नहीं कर रहा, केवल इसका कर रहा है। तो ये पूछ रहा कौन नहीं, तो ये 3 सही हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जिसमें है वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो रहा है, इसकी वकालत कर रही है एनईपी। तो इसका योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, तो ये 3 सही हुए इसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस प्रकार के प्रश्न में खेल हो जा रहा है, नहीं पर ध्यान नहीं देते हम लोग, प्रश्न हो जाते हैं गलत। क्वेश्चन नंबर 19 का, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो क्या है दोस्तों, देखा जाए। कह रहा है कि अन्वेषण आधारित अधिगम, ये तो है। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, कथावाचन नहीं होना चाहिए दोस्तों। वेदन तथा बार बार अभ्यास, ये भी नहीं होना चाहिए। चर्चा पर आधारित कक्षाएं होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? चर्चा पर आधारित परीक्षाएं होनी चाहिए। तो इसमें ये दोनों कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? कौन सी है? तो इसमें एक होना चाहिए कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, कथावाचन, तो बड़ी कक्षाओं में कथावाचन भी होना चाहिए, ये भी सही है। और चर्चा आधारित है, केवल वेदन तथा बार बार अभ्यास नहीं होना चाहिए, ये वेदन बार बार अभ्यास नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ इसमें। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे तो गलत होने के मैक्सिमम चांस हैं। तो इसमें बार बार अभ्यास और वेदन पर नहीं होना चाहिए, शेष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर आएगा, तो इसे भी लिख लें, याद कर लें कि एनईपी 2020 कब लागू हुई है। तो दोस्तों 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ है एनईपी, 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। इस क्लास की पीडीएफ लेना है दोस्तों, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर जाएं, आप उस टेलीग्राम से जुड़ें और इसका पीडीएफ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इसे हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अवश्य करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।